हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरा नाम है शुभम छत्रपति राय और निकनेम में आप मुझे लुबन भी बुला सकते हो। तो नया चैनल है और इसका नाम है लुबन द टेक्निकल। आप इसे यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा वायरल करोगे, मेरा यही आशा है। तो आज की टॉपिक पे चलने से पहले मैं आप लोगों से बता देना चाहूँगा कि आज का टॉपिक मेनली किस सब्जेक्ट पर बेस्ड है। तो आज का टॉपिक जो है वो है कि 2020 जो था वो किन किन मेन टॉपिक्स पर गुजर गया है, कौन से महीने में क्या टेक्नोलॉजी में परिवर्तन आया और क्या हो गया है आज हमारा टेक्नोलॉजी। तो देखते हैं क्या हो रहा है आज की इस टेक्नोलॉजी वाले बातों में। तो उससे पहले बता देना चाहूँगा, आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब बटन स्मैश कर दीजिएगा, आप मुझे अच्छी तरह से जान जाओगे इन वीडियोस में। और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिसके दौरान मेरा पहला नोटिफिकेशन आपके पास ही पहले जाए। तो 2020 की शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि हम लोग जो सोच रहे होते हैं उसे हमें मुकाम देना पड़ता है। तो 2020 के जनवरी के महीने में हमारे देश में कोविड का एंट्री हो गया, जिसके बाद से टेक्नोलॉजी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया। जनवरी में कहा जाए तो पोको F16 भी रिलीज हुआ था उसी टाइम पे। पोको F PS5 के रिलीज के बाद मार्केट में एक हंगामा मच गया था पोको के जरिए। फिर फरवरी के महीने में कोविड जितना बढ़ता गया उतना टेक्नोलॉजी को घाटे में जाना पड़ा, जिसके दौरान फिर से माइक्रोमैक्स जो कि बहुत दिनों से सोया हुआ था वो जाग गया, और जिसके दौरान हम सबको झटका देकर माइक्रोमैक्स ने कह दिया कि मैं बैक कर रहा हूँ मोबाइल की दुनिया पे और मैं अपना नया मोबाइल फिर से लॉन्च करने जा रहा हूँ। फिर धीरे धीरे इस टेक्नोलॉजी वाले सफ़र में हमें बहुत से चीज़ें जानने को मिली, जैसे कि चाइना के 216 ऐप्स को इंडियन गवर्नमेंट ने बैन कर दिया है। और जैसे ही आप लोग सुन रहे थे 216 ऐप्स, तो पहला सबसे बड़ा झटका था इन 216 ऐप्स में टिकटॉक का बैन होना शायद बहुत से इंडियंस को हार्ट अटैक का टाइप का लग सकता है, बट ये मैं कहूँगा सही बात है। टिकटॉक पे ज़्यादा टाइम यूज़ करने से अच्छा है तो यूट्यूब पे ही टाइम वेस्ट कर लिया जाए। तो टिकटॉक के बैन होने के बाद तो शायद सबने सोचा था कि चाइना चीज़ को इंडिया बैन ही करके रहेगा। फिर अचानक मई और जून के महीने के बीचों बीच ही पबजी बैन हो गया, जो कि और एक बड़ा झटका था इंडियंस के लिए, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा इंडियंस जो था वो पबजी के ऊपर डिपेंडेंट करते थे, पबजी को अपना खेल में यूज़ करते थे। बट वो तो एक चाइना मॉडल था ना, चाइना ऐप था ना वो, तो उसे तो बैन ही होना था क्योंकि उसने अपना खाता लिख के रखा था बैन सिटी में। धीरे धीरे ये बैन कैलकुलेशन बढ़ती ही गई, 216 ऐप्स एक के बाद एक होकर चले गए। फिर ऐसा एक टाइम आया अगस्त और सितंबर के बीच जहां पर चिंगारी, MX तकातक और जैसे कि बहुत सारे ऐप्स, VX प्लेयर, ऐसे ऐप्स बहुत ज़्यादा चलने लगे, जिसके दौरान अब हमारे देश में बहुत सी मोबाइल यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी थी। बट ये भी टिकटॉक को मात देने में नाकामयाब हुए। तो टिकटॉक ने क्या ऐसा किया था वो वीडियो में बनाऊंगा एक बार। तो जैसे ही चिंगारी और तकातक जैसे आप आए, वैसे ही उतनी स्पीड में ये लोग चले भी गए। और पबजी बैन होने के 1.5 महीने बाद अक्षय कुमार ने अपने इंस्टा और ट्विटर दोनों में डिक्लेयर कर दिया कि मैं फौजी को ला रहा हूँ आप सभी के लिए। पबजी तो चला गया, फौजी अब आएगा आप सभी के लिए। बट अब तक तो फौजी भी नहीं आया, पबजी तो था ही नहीं, फौजी भी नहीं आया। अक्टूबर के महीने में कोविड बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था, बट उसका कमने का संख्या भी धीरे धीरे हो रहा था, बिकॉज जून में जो सबसे ज़्यादा कोविड था। अक्टूबर में जैसे ही फौजी का अनाउंसमेंट हो गया, वैसे ही पबजी वाले डबल अटैक कर दिया और उन लोगों ने चाइना के साथ रिलेशन हटा लिया और उन लोगों ने एक नया सर्वर यूज़ किया जिसका नाम दिया पबजी मोबाइल इंडिया, जो कि मेड इन इंडिया भी आप इसे कह ही सकते हैं। जैसे ही दिवाली के दिन इसका डिक्लेरेशन आया, वैसे ही पूरे
इंडियन इंडस्ट्री पर पूरा इसका क्रेज हो गया था, बट अभी तक ये भी नहीं आ पा रहा है। और जिसके दौरान बहुत से छोटे मोटे आप जो कह रहे हैं कि हम फौजी आपको लेके आ गए हैं, आप इसे डाउनलोड कीजिए, पबजी लेके आ गए हैं, तो वो सब तो फेक ही है। टेक्नोलॉजी की दुनिया पे जैसे ही दशहरा आया वैसे ही अमेज़न और फ्लिपकार्ट ने अपनी सेल को भी शुरू कर दिया, जिसके बाद पूरी दुनिया हिलती ही रह गई। बिकॉज ये जो सेल था इसमें सब कुछ इतने क्लैरिफिकेशंस के बाद मिल रहा था कि हम कहें तो डिक्लेयर जब अमेज़न ने किया कि लोग बहुत ज़्यादा पैसों के अभाव में हैं, तो इसीलिए हमें ज़्यादा कम रेट में सारी चीज़ों को बेचना चाहिए, जो कि बहुत खुशी की बात हुआ करती थी। धीरे धीरे ये सभी चीज़ों में एक बहुत ही अच्छा डिक्लेरेशंस आने लग रहे थे। फिर जैसे ही नवंबर का महीना आ गया, फिर आईफोन ने तो डबल से ट्रिपल झटका ही दे दिए थे। नवंबर के महीने में आईफोन 12 मिनी, 12 प्रो, 12 प्रो मैक्स सबके सब रिलीज हो गए एक ही डेट में, जो कि सबसे बड़ा झटका था। बिकॉज इतने टाइम के अंदर आईफोन फिर से बैक कर रहा है और बहुत ही स्लिम और फिट मॉडल में। आईफोन जो मोबाइल है वो बहुत ज़्यादा मोटा हुआ करता था पहले, मुझे भी पता है, बट धीरे धीरे उसकी जो मोटापा थी वो कम होने लगी गई और शायद आज आईफोन बहुत ज़्यादा स्लिम एंड फिट है। फिर उसी टाइम जिस दिन रिलीज हुआ, ये लॉन्च हुआ, उससे पहले बहुत यूजर्स ने खरीद लिया था, बट सभी एक कंप्लेन थी कि चार्जर और ईयरबड्स कहाँ गए। जिसके बाद एप्पल ने कहा कि हम लोगों ने इस बार एक डिक्लेयर किया है कि चार्जर और ईयरबड्स हम आपको नहीं देंगे। बट आपको शायद पता नहीं होगा, पता होगा बहुत आप लोगों को कि आईफोन का एक चार्जर 2000 से 2500 का है, और वहाँ जहाँ पर ईयरबड्स की बात हो रही है तो उसकी तो रेट 45-50,000 तक जा सकती है, जहाँ पर हमें 2-2.5 लाख में मोबाइल के साथों साथ चार्जर और ईयरबड्स मिल रहे थे, वहाँ पर हमें एक्स्ट्रा चार्जर और ईयरबड्स लेने पड़ते हैं। जिसके इन सभी चीज़ों से धीरे धीरे नवंबर भी गुजर गया, और जो आखिरी का महीना था यानी कि दिसंबर, मोबाइल्स की सदी का सबसे बड़ा शैतान अब इसे कह सकते हैं। सबसे ज़्यादा मोबाइल्स इसी टाइम में हैक हुए हैं, और विवेक गोल्डन नाम के यूट्यूबर ने बहुत सारे हैकिंग केसेस को पकड़ के एक बहुत ही हेल्पफुल मोमेंट क्रिएट किया था, जहां पर एक बीच में बहुत बड़ा साइबर अटैक प्लानिंग चल रहा था, जो कि उड़ीसा में ही पकड़ा गया था। जो उस आदमी का तो नाम मैं नहीं बता पाऊंगा, बिकॉज दिस इज एक प्रेशर टाइप का है, उसका नाम नहीं बता सकते, बट मैं इतना आपको बता सकता हूँ, उस आदमी ने खेलते खेलते वो ऑस्ट्रेलियन वेपन्स साइड में चला गया और वेपन्स देख रहा था, तो ऑस्ट्रेलियन साइबर सिस्टम ने इंडियन साइबर सिस्टम को कांटेक्ट किया। वो बंदा जो था ना, वो सीधा उसे जेल ले गया, और पता चला कि वो खेलते खेलते ही ये सब हो गया। तो धीरे धीरे दिसंबर भी गुजरने जा रहा है, और आखिरी दिन जो था वो लास्ट डे को फिर पता चला कि ब्रिटेन का वायरस पूरे वर्ल्ड में फिर से फैल गया है, तो बहुत ज़्यादा डेंजरस हो गया। तो न्यू ईयर जो था वो बैन हो गया, क्या कि तुम लॉकडाउन में रहो, फिर से वर्क फ्रॉम होम करो। और वर्क फ्रॉम होम की तो बात ही बताना भूल गया। जो वर्क फ्रॉम होम अभी जो चल रहा है वो बहुत ही भयानक चल रहा है, बिकॉज जो वर्क फ्रॉम होम है वो जो है उस टाइम में वर्क फ्रॉम होम के नाम पे लोगों को फंसाने की भी एक टाइम हो गया था कि तुम घर रहो पैसा कमाओ, बट वो अमाउंट चोरी हो रहा था। और फोन पे, गूगल पे जैसे सर्वर से भी कुछ लिंक आई कि लोगों को मेल आ रहा था, और लोग जो कांटेक्ट रिसीव कर रहे थे, कहा जा रहा था कि आपका लकी हुआ कूपन उठा है, और इन सब के बाद वो लोग तो उन्हीं बातों में आ जा रहे थे, और देन वो उनके बैंक के सारे पैसे खाली हो जा रहे थे। तो आपने शायद, मैं जानता हूँ आप जमतारा गैंग के बारे में जानते होंगे। जमतारा गैंग नेटफ्लिक्स पर ये वेब सीरीज जब आई तब से बहुत रोमांचक ही, एक ही नंबर का उलट पुलट होने में साइबर का इतना बड़ा हाथ हो गया कि किसी को पता भी नहीं चला जमतारा गैंग के बारे में। बट साइबर सिक्योरिटी भी इंडिया का बहुत ही अच्छा है भाई। और ऑल्दो आप में से कुछ लोगों को आ रहा होगा कि वाई मैं इतने कम एज में मैं यूट्यूब क्यों बना रहा हूँ, बिकॉज यूट्यूब इज ए फैशन टाइम है, तो यूट्यूब बनाने में कोई दिलचस्पी में नहीं होना चाहिए। ये बात गलत है, दिलचस्पी रखिए, बहुत ही आसान सी बात है। और
आज के लिए तो इतना ही। तो मुझे लगता है कि अगर आप लोगों ने यहाँ तक वीडियो देखा है तो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो आपको पता है क्या करना है, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो विथ योर फ्रेंड्स। तो चलते हैं, आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। देन हम और एक वीडियो के साथ आएंगे। तो शुक्रिया, और मैं चाहूँगा कि ये जो न्यू ईयर है ये आपके लिए बहुत हंसी खुशी और बहुत सारा आशीर्वाद लेके आए। आप सब स्वस्थ निरोग रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। तो आज के लिए इतना। थैंक यू। जय हिंद।